बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। ये एक क्विक अपडेट है अबाउट जर्मन सिटीजनशिप रिफॉर्म्स या जर्मन सिटीजनशिप एक्ट और लॉ। जर्मनी ने रिफॉर्म्स अनाउंस की थी जनवरी 2024 में कि वो अपनी जो सिटीजनशिप की जो डिटेल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लीनियंट करेंगे और आसानियां पैदा करेंगे उन लोगों के लिए जो जर्मनी में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, जर्मनी की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंट है ऑलरेडी, और नए आने वाले लोगों के लिए भी आसानियां पैदा की जाएंगी ताकि जर्मनी की जो नेशनैलिटी है वो आसानी से वो हासिल कर सकें। तो जर्मनी की जो रिफॉर्म्स हैं वो फाइनली दे कम इनटू अफेक्ट ऑन थर्सडे 27th of June 2024, यानी कि कल जुमेरात के दिन ये जो रिफॉर्म्स हैं फाइनली इंप्लीमेंट हो गई हैं। अब जो भी सिटीजनशिप अप्लाई करेगा या एलिजिबल होगा वो न्यू रूल्स के मुताबिक होगा। अब मैं आपको वन बाय वन इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता जाता हूं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जर्मनी जिसमें आपको अगर नेशनैलिटी लेनी होती थी तो अपनी नेशनैलिटी जो प्रीवियस नेशनैलिटी थी वो आपको छोड़नी पड़ती थी और फिर आपको नेशनैलिटी मिलती थी जर्मनी की। तो जर्मनी ने ये रूल खत्म कर दिया। अब आप किसी भी कंट्री से हैं अपनी नेशनैलिटी को छोड़े बगैर आप जर्मन नेशनैलिटी ले सकते हैं। जर्मनी की जो मिनिस्टर है नैन्सी, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो जर्मनी में रहने वाले लोग हैं उनको वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो हैं वो जर्मनी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और दे डेफिनेटली मीन टू अस। उनका कहना है कि यू बिलोंग टू जर्मनी, तो डेफिनेटली फिर आपको सिटीजनशिप भी दी जाएगी और आसानी से दी जाएगी। यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग जो नंबर्स बताता हूं, फैक्ट्स बताता हूं कि तकरीबन 1,70,168,545 जो पीपल हैं उनको नेशनैलिटी दी गई 2022 में, और ये नंबर इंक्रीज होकर 200,000 यानी कि 2 लाख तक पहुंच गया 2023 में, और जिसकी प्रिडिक्शन की जा रही है कि ये 2024 में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी जो जर्मनी की जो स्टेट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। अच्छा, अब जो वन बाय वन जो मेजर इसके की पॉइंट्स है वो आपको बताता हूं। एक तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मल्टीपल जो है वो नेशनैलिटीज आप रख सकते हैं, यानी कि आपकी नेशनैलिटी कोई भी है आप फिर भी उसको छोड़े बगैर जर्मन नेशनैलिटी ले सकते हैं। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है एक्सेलरेटेड प्रोसीजर, यानी कि अब अगर आप जर्मनी में लॉफुली 5 साल रह लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मन सिटीजनशिप, यानी कि नेशनैलिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो पहले 8 साल था या 10 साल भी लोग रह चुके थे और उनको सिटीजनशिप नहीं मिली थी। एक और बहुत जबरदस्त चीज ये है कि स्पेशल अचीवमेंट रिवॉर्ड का नाम दिया गया है। अगर आप कोई स्पेशल अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ 3 साल में जर्मन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और ये जर्मन सिटीजनशिप आपको 3 साल में लेने के लिए किस तरह की एफर्ट्स करनी पड़ेगी, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपके या तो आप स्कूल में यानी कि आप जो एजुकेशन में कोई स्पेशल अचीवमेंट हासिल करते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्पेशल अचीवमेंट हासिल करते हैं, या फिर आप जो जर्मनी की जो लोकल लाइफ है या कम्युनिटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या फिर आप कोई पॉलिटिकल ऑफिस रन करते हैं। तो इस तरह की अचीवमेंट्स अगर आप हासिल करते हैं या इस तरह की आपका कंडक्ट है तो फिर आपको 3 साल के अंदर भी सिटीजनशिप मिल सकती है जर्मनी की। या जर्मन नेशनल नहीं होते उनके बच्चों के लिए पहले ये ऑप्शन था कि वो 18 साल के जब होंगे फिर वो चूज करेंगे कि वो कौन सी नेशनैलिटी लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ, उसके पेरेंट जो थे वो फॉरेनर से, वो जर्मन नेशनल नहीं थे, तो फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी थे, तो जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो फिर उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं या फिर आप जर्मनी की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं। तो जो वो चूज करता था वो नेशनैलिटी वो ले सकता था। अब ये रूल खत्म कर दिया गया है और अब अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा जर्मनी में, उसके जो पेरेंट्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंट है। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि फॉरेन पेरेंट्स जो कि जर्मन नेशनल भी नहीं है, पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक
लॉफुली 5 साल जर्मनी में रहता है या रह चुका है तो उस बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाएगी जर्मनी की, और उसको वेट नहीं करना पड़ेगा 18 ईयर्स तक। तो ये बहुत बड़ी चीज है। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर गेस्ट वर्कर्स, तो 1960s में टर्किश वर्कर्स वहां पर जर्मनी में गए थे बहुत सारे, जो जिनको गेस्ट वर्कर्स का नाम दिया गया था। वो टेम्परेरी वर्कर्स भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकता है कि वहां जाकर मुस्तकिल वहीं पर रह गए हों या वापस आ जाते हों, जैसे सीजनल वर्कर होता है और चला जाता है। उनको नेशनैलिटी नहीं दी गई थी, अब उनके लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं और उनके लिए कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं है। वो जस्ट जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी अगर शो कर देते हैं ओरली तो उनको जर्मन नेशनैलिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सुन लें कि जो कुछ भी हो, जिस लिहाज से भी आपको जर्मन नेशनैलिटी मिलेगी, लेकिन एक शर्त उसके अंदर लाजमी है कि आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें, यानी कि यू आर अर्निंग अ लिविंग, मतलब आप अपने जो खर्चा अपना बर्दाश्त कर सकें, आप स्टेट के ऊपर बर्डन नहीं होंगे, तो फिर आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कि आप जर्मन जो डेमोक्रेसी है उसका जो है वो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेंगे, उसको ओबे करेंगे। उसके अंदर एंटी सेमिटिज्म और उसके अंदर अगर आप रेसिस्ट अगर कोई बिहेवियर शो करते हैं या फिर आपका इनह्यूमन बिहेवियर है तब भी आपको नेशनैलिटी में नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ज्यूश पीपल का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे बाकी लोगों का रखते हैं, ज्यूश लाइफ का भी ख्याल रखेंगे, तब आपको नेशनैलिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और एक जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुसलमानों के लिए और खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए है, जिसमें मुसलमान क्योंकि इनको मल्टीपल मैरिजेस अलाउ है इस्लाम में, यानी कि इसको बोला जाता है पॉलीगैमी, और पॉलीगैमी जो है वो जर्मन नेशनैलिटी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर आपने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं तो फिर आपको जर्मन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो आपकी एक ही शादी होनी चाहिए, उस सूरत में आपको जर्मन नेशनैलिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं तो फिर आपको जर्मन नेशनैलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकती। तो ये थी एक क्विक अपडेट जो जर्मन नेशनैलिटी या सिटीजनशिप लॉ या रिफॉर्म्स जो कि इम्प्लीमेंट हुई हैं यस्टरडे, कल इम्प्लीमेंट हुई है 27 जून को, उस बारे में। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सबका जारी समझकर शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब के साथ। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।